पेयर हो रहे विद्यालय के विरोध में ग्रामीण हुए उग्र, आत्मदाह करने की दी चेतावनी। खबर जनपद बलिया के खटगा बरमनिया गांव से है, जहां सरकार की अच्छी शिक्षा के लिए पेयर हो रहे विद्यालय के विरोध में आज बरमनिया शिक्षा क्षेत्र नवानगर में ग्राम प्रधान की अगुवाई में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे। ग्रामीणों की माने तो यह विद्यालय बहुत पुराना है, यहाँ से पढ़कर कई अन्य पदों पर आसीन हैं। हम गरीब लोगों के लिए यह विद्यालय वरदान साबित होता है। इसके पेयर हो जाने से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि रास्ता बहुत चलता है। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। हम ग्रामीण आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि जनपद के उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विद्यालय को यहीं से चलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ग्रामीण लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल व आत्मदाह करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस बाबत जब बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह से टेलीफोनिक वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी तो पेयर नहीं किया जाएगा। इस दौरान पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सिंह, पूर्व प्रधान शंभुनाथ यादव, हीरालाल गोंड, रामोद राजभर, तिलेश्वर राजभर, महेंद्र राम, अध्यापक शिवमुनि मुसहर, केशव मुसहर, मुन्ना मुसहर, मायाचंद धरिकार, हरिमुनि धरिकार, शुभम यादव, राणा प्रताप सिंह, एडवोकेट कृष्ण कुमार सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में इस सभा के लिए ग्राम प्रधान ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए देखते हैं उग्र ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। ऐजा बात है कि यदि लड़का के रही माई बाप रही भरना रही अपन चल ही सब टहर दिखा दे चल ही सब अब अपना जो काम धंधा छोड़ के जाए आओ 3 किलोमीटर के न जाए लड़का पैदल धूप में अब हेनी गाड़ी बस हेनी कबरिया से तो चकवा जाइए सब हिंदे से चकवा जाइए सब गाड़ी तक मला दी कचरा दी तो कहते ही बच्चन के हमन के केहू न दे हमन के चाहत कि हमन के लेकर ये जा रहा पढ़ाई बढ़िया होला। हाँ बढ़िया होला तब नहीं, मैं यहीं से पढ़कर मैं कहीं जाके मतलब बाहर में पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम लोग का इतना औकात नहीं है कि हम लोग प्राइवेट में पढ़े, क्योंकि हम लोग माँ बाप का भी उतना औकात नहीं, जितना उन लोग में है उन लोग है उतना हम लोग सरकारी में पढ़ाए, क्योंकि सरकारी का भी उतना ही पढ़ाई है। कोई भी टीचर हम लोग का घोल के नहीं पिलाएगा, हम लोग का पढ़ने पर डिपेंड कर। हमारा टीचर अच्छा है, हमारा स्कूल अच्छा है, हम लोग यहाँ से पढ़ के बहुत कुछ बने। मैं चाहूँगी जो भी माता पिता हैं सब गार्जियन से मैं चाहूँगी अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, अच्छा से स्कूल चले, और हमारा स्कूल बस यहाँ से नहीं जाना चाहिए। क्या पढ़ी? मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह। गांव कहाँ पड़ी? गांव सभा खटगा कहा जाता है, लेकिन गांव बरमनिया है। पता चला है कि आप 2-3 बार गांव के मुखिया भी रहे हैं। जी रहे हैं। आज यहाँ काफी भीड़ दिख रही है। अब सुनने में क्या है भीड़ का कारण? अब हमको तो लोग बताए कि जो यहाँ पर पुराना बरमनिया प्राइमरी विद्यालय है, वो विद्यालय जो है टूट रहा है, ये जा करके हिसार में ज्वाइंट हो रहा है। ये अगर ज्वाइंट होता है तो फिर आपके ग्राम सभा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या समस्या? बहुत दर्दनाक स्थिति हो जाएगी। जो हिसार में हो रहा है कम से कम 3 किलोमीटर बरमनिया से है, और छोटे छोटे बच्चे जो 2, 4 या 6 साल के होकर के हमारे यहाँ से जाएंगे तो जाने में भी दिक्कत है। और वहाँ पर एक मेन रोड जो है चलती है सिकिया से लेकर के और एकल तक, तो खतरा भी रहता है, बार बार वहाँ पर गाड़ी घोड़ा आते जाते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के खतरा भी है। ये जनपद के आला अधिकारियों से आपकी मांग क्या रहेगी? जनपद के आला अधिकारियों से मांग रहे कि बहुत पुराना स्कूल है, जहाँ पर अगल बगल किसी गांव में स्कूल नहीं था, तो तब का स्कूल है। और जनपद के अधिकारियों से हम कहेंगे कि आप कृपया इस स्कूल को, पुराने चीज़ को बर्बाद मत करिए। अगर आप बर्बाद करते हैं तो मैं हर स्तर से अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, ये स्कूल हमारा बरकरार रहे। धन्यवाद। नाम क्या पड़ी? हीरालाल गोंड नाम पड़ेगा। गांव कहाँ पड़ी? बरमनिया। ये जो आज खड़ा बड़ा देखा करने की बहुत भीड़ भी है, कहाँ है? आज सुबह में जो हमारा पाल्य इस विद्यालय में पढ़ता है वो बताया कि बाबा अब हम लोगों का विद्यालय आज यहाँ से टूट रहा है, हम लोगों को हिसार जाना पड़ेगा।
जो कक्षा 4 का वह छात्र है, और उस दर्द के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आखिर ये कैसे यह व्यवस्था बन गई कि अब विद्यालय यहाँ से इसार जाएगा, और इसार जाने में वह कैसे लड़का जाएगा, कैसे आएगा। पूरी यहाँ से जाने के 1 किलोमीटर की दूरी से पिच रोड हो जाती है, जिस पर हमेशा गाड़ियाँ चलती है 4 चक्के। वहाँ से एकल सिकिया रोड चलता है, उस पर हमेशा भारी वाहन चलते हैं, तो जाने में वहाँ पर बहुत दिक्कत है। इसलिए कि हम लोगों के बच्चे गरीब हैं, सर इस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ते हैं, एसटी समूह से आते हैं। तो यहाँ पर अगर यह विद्यालय, हम लोग इसी विद्यालय में पढ़े हैं जो 1976 में यहाँ से हम लोग कक्षा 5 पास किए थे। तब इसके बाद में हम लोग गए थे यहाँ से बगड़ी और नवानगर पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में। यहाँ अगल बगल में 5 किलोमीटर की दूरी में कोई प्राथमिक विद्यालय 7 किलोमीटर की दूरी में नहीं था। एक बेलसड़ी हुआ करता था जहाँ पर हम लोग 76 में कक्षा 5 की परीक्षा देने के लिए गए थे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राणा प्रताप सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। मैं बरमनिया का ही रहने वाला हूँ, और आज यहाँ मीटिंग की जानकारी हुई है प्रधान जी के माध्यम से, तो मैं यहाँ आया हूँ। पता चला है कि काफ़ी भीड़ यहाँ दिख रही है। स्कूल को पेरिस किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है, जो भी है, क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा होता है तो इस ग्राम सभा का दुर्भाग्य होगा या क्या? विद्यालय बहुत पुराना है। नवानगर ब्लॉक में हमको लगता है कि जब ये विद्यालय खुला था उस समय 2-4 विद्यालय ही थे अस्तित्व में, और इस समय तो बहुत विद्यालय खुल गए हैं, और तब से लेके अब तक जो है इतने लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, और इतने लोग बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं। और उस समय कोई ऐसी नहीं थी कि पेयरिंग किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए। आज कौन सी ऐसी सरकार के सामने विडम्बना आ गई कि उसको पेयरिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो भी लोग वहाँ एसी के कमरे में बैठ के इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, वो धरातल पे कभी ना जाते हैं, ना वो धरातल से कभी वाकिफ़ है कि बरमनिया से हिसार की दूरी कितना है। ये छोटे छोटे बच्चे जो 6 साल के हैं, वो बारिश में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में कैसे वहाँ जा पाएंगे, कड़कती ठंड में कैसे वहाँ जा पाएंगे? कौन गार्जियन उसको छोड़ने जाएगा, कौन गार्जियन उसको लेने जाएगा? वो एक्सीडेंट हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ये सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, केवल अपना काम जो है थोपना चाहती है दूसरों के ऊपर, और बैठ के एसी के कमरे में और केवल जो है नियम कानून बनाया जा रहा है। आप न्याय के मंदिर में रहते हैं। न्याय के मंदिर से लेकर के जिले के उच्च अधिकारियों से आपकी अपील क्या रहेगी? हमारी अपील है कि प्रशासनिक स्तर पे प्रधान जी, प्रबंध समिति के लोग और सारे गांव के लोग जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हों, जिनके बच्चे न पढ़ते हों, सभी लोग अपने स्तर से इसको लेके इस लड़ाई को हम लोग लखनऊ तक लड़ेंगे, और यदि वहाँ से संभव नहीं हुआ तो इस लड़ाई को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी ले जाएंगे। धन्यवाद जी। कहा जाए तो आप 2-2, 3-3 बार प्रधानी किए हैं, क्या है आखिर मामला? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम सभा के अभिभावकगण जितने लोग आए हुए हैं, माता तुल्य पिता तुल्य लोग जितने भी लोग आज आए हुए थे, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं, और दुखित भी हूं, दुख भी है कि हमारा विद्यालय सुनने में आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय बरमनिया, जो हमारे ग्राम सभा खटंगा में मात्र एक ही विद्यालय है, प्राइमरी पाठशाला बरमनिया, न खटंगा में है न बरमनिया में है। खटंगा के भी बच्चे बरमनिया प्राइमरी पाठशाला पे ही आकर पढ़ते हैं, और बरमनिया के जो बच्चे वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। मुझे पता चला कि हमारा विद्यालय इसार जो है भेजा जा रहा है। यहाँ के बच्चे इसार जाएंगे पढ़ने के लिए। यहाँ छोटे छोटे बहुत गरीब दलित के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से इसार की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है, और चारों तरफ का रोड खराब होने की वजह से जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ से इसार जाएंगे, वो इसार से बरमनिया का रोड बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, हादसा हो सकता है। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर का दूरी तय करना बच्चों के अभिभावक के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे ग्राम सभा के बच्चों को शिक्षा अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पता चला है कि कल आप लोग जो है ग्रामवासी धरना प्रदर्शन पे करेंगे, क्या है आखिर? हाँ, कल हम लोग जो है पूरी जोश खरोश के साथ और लगन से कल हम लोग बीआरसी पे जाकर
हम लोगों का कल धरना प्रदर्शन या प्रत्यावेदन जो भी है, कल दिन सुनिश्चित किया गया है। कल हम लोग वहाँ जाएंगे, जो भी हमारे गांव के सम्मानित लोग रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, सभी लोग जाएंगे। जिले के आला अधिकारियों से आपकी एज ए प्रधान की हैसियत से, प्रधान पट्टी की हैसियत से अपील क्या रहेगी, मांग क्या रहेगी, दरखास्त क्या रहेगा इस विद्यालय को देखते हुए? जिला के आला अधिकारियों से, जिला अधिकारी महोदय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं अपने ग्राम सभा के तरफ से, अपने तरफ से ये मांग करता हूं कि हमारा विद्यालय प्राइमरी पाठशाला बरमनिया सन 1952 का विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है। 1952 में यह विद्यालय यहाँ स्थापित हुआ था और बहुत पूर्व संभ्रांत लोगों ने इस विद्यालय को बनाने के लिए बहुत से त्याग, बहुत से तपस्या, बहुत से जो है कि उन लोगों ने जो है कि नींव रखी। और आज हमारा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र नवानगर में, भवन के मामले में, यहाँ की व्यवस्था के मामले में अब एक नंबर है कि नहीं, ये तो शिक्षा अधिकारी बताएंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर टॉप 5 में अगर होंगे तो हमारा प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था के मामले में 1 नंबर है, भवन के मामले में, ब्रेंच के मामले में, पढ़ाई के मामले में। और कायाकल्प योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बार बार प्रधान पे दबाव बनाया जा रहा था कि कायाकल्प योजना में 18 चीज़ें आती हैं, आप इसका मानक पूरा करिए। हमने सारा मानक पूरा करते हुए जो हमारी बिल्डिंगें हैं, पत्रकार महोदय बिल्डिंग भी देख लीजिए, अंदर की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं होता है। फिर भी इन लोगों ने झांसा में देकर और जबरियन दबाव बनाकर हमारे ग्राम सभा के बच्चों को परेशानी में ढकेल रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से, बेसिक शिक्षा अधिकारी से, आला अधिकारी से, साथ ही सरकार से भी अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं कि हमारे ग्राम सभा के बच्चों का भविष्य को देखते हुए, यहाँ दलित के बच्चे पढ़ते हैं, छोटे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इनकी समस्या को देखते हुए वो अपना कृपा प्राथमिक विद्यालय बरमनिया पे बनाओ और इस विद्यालय को पुनः वहीं स्थापित होने दें। यहाँ से किसी भी प्रकार का, किसी भी बच्चे को, किसी भी अध्यापक को इसार न भेजा जाए, ये मेरा उनसे नम्र निवेदन है। दूसरी बात, ज़्यादा न कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि संघर्ष के कसौटी पे कर्म छोड़ देंगे, वसूलों के चौखट पे धर्म छोड़ देंगे, फिर भी हीरा हरोकती, अगर मुश्किल है तो सारी हदें कसम तोड़ देंगे, कसम तोड़ देंगे। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद।